जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हुआ है, ग्रुप 5 के स्टाफ नर्स यानी कि पोस्ट कोड 21 का क्या सिलेबस है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस वीडियो में हम मुख्य तौर पर जो चर्चा करने वाले हैं वो ग्रुप 5 के पोस्ट कोड 21 अर्थात स्टाफ नर्स के लिए क्या पाठ्यक्रम है, क्या सिलेबस है, उसकी एक डिटेल चर्चा करने वाले हैं। डिटेल का मतलब यह है कि एकदम गहनतम सूक्ष्म चर्चा होगी, गहराई के साथ में हम समझेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। साथ ही इसी वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसमें हम ज्यादा जोर दें। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे उस स्ट्रेटजी की। जी हां दोस्तों, क्या हो हमारी एक बढ़िया सी स्ट्रेटजी कि हम 30 से 35 दिनों में सारा कुछ कंप्लीट कर ले जाएं, वो भी ऐसी स्थिति में जब हमारा एग्जाम होने वाला है नेगेटिव मार्किंग के साथ। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, बने रहिएगा आप वीडियो के अंत तक, सभी प्रकार की जानकारियां आप तक पहुंचने वाली हैं। सबसे पहले तो आपको यहां पर बता दें कि आपका ये जो पेपर है वो कितने क्वेश्चन का रहने वाला है, कितने मार्क्स का रहने वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहने वाले हैं, टोटल मार्क्स कितने 100 हैं। अब इसको क्लासिफाइड किया गया है दो पार्ट में। एक पार्ट है 25 मार्क्स का जो कि आपके सामने है, और एक दूसरा पार्ट आप देख रहे हैं जिसमें 75 मार्क्स हैं। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो 25 मार्क्स है इसमें आपको देखने मिल रहे हैं नंबर 1 से लेकर के 6 तक का ये पूरा सेक्शन, यानी कि जीके देखने मिल रहा है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है और आपका रीजनिंग वाला सेक्शन है, सामान्य अभिरुचि है। तो अब ये 6 सेक्शन को मिला करके 25 नंबर का आपका पेपर बनाने वाले हैं। इसके बाद जो दूसरा पेपर है वो आपका 75 मार्क्स का रहने वाला है, जो कि आपका रहने वाला है आपके इस तकनीकी ट्रेड पर आधारित। तो इसकी चर्चा तो हम अभी करेंगे ही करेंगे डिटेल। पहले हम चर्चा करते हैं सी सेट की। अब सी सेट के बारे में आपको बता दें, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भाई इसमें से जो आपका 6 नंबर का है और 2nd नंबर का है, इन दोनों की तैयारी तो बेहतरीन तरीके से आप अभी ही कर सकते हैं। कैसे? तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपकी बढ़िया से वीडियोस बनी पड़ी हुई हैं, रीजनिंग की भी, हिंदी की भी। और अगर आपने सिर्फ उतनी ही वीडियो कवर कर ली तो आप विश्वास कीजिए आपका 25 में से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके कमांड पर आ चुके होंगे, क्योंकि आपके अगर हम रीजनिंग और हिंदी को मिला लें तो 7-8 प्रश्न तो बनने ही वाले भाई। ठीक है, तो ये आपके हो ही जाएंगे निश्चित तौर पर। इसके बाद बात की जाए कि और क्या खास है, तो प्रतिदिन रात को 9 बजे, ठीक है, ठीक 9 बजे आपकी क्लासेस रहती हैं, जिसमें मुख्य तौर पर आपके इसी सी सेट की चर्चा होती है। हम एमसीक्यू लगाते हैं जिसमें सैटरडे का डे रिजर्व होता है रीजनिंग के लिए। हर शनिवार को रात में 9 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, यानी कि आपका 6वें नंबर का पॉइंट जो है, अगर आपने आने वाले 4 से 5 संडे की जो मैराथन क्लासेस हैं अगर आपने उसको कवर कर लिया तो ये पॉइंट आपका एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। और जो वीडियोस पड़ी हुई हैं फटाफट उसको देख डालिए, सब कुछ कवर हो जाएगा। बात आई हिंदी की, तो हिंदी के बारे में आपको बता दें भाई, प्रतिदिन 9 बजे क्लास रहती है रात में ही, ठीक है, और ये रहती है मंडे से लेकर के आपके फ्राइडे के बीच की, जिसमें आपका ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अब बात करते हैं बाकी चीजों की, भाई कैसा क्या तैयारी करनी। तो देखिए बात को समझिएगा, जो साइंस है दोस्तों, जो साइंस है, ठीक है, स्टाफ नर्स में जो साइंस है वो आपके स्टाफ नर्स का जो डिटेल सिलेबस है उसी से कवर हो रही है। आपको और कहीं नहीं भटकना, आप केवल उसी को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपकी साइंस की भी तैयारी हो रही है। तो ये 5वां पॉइंट भी आपका हो चुका है। अब बात आती है किसकी, इंग्लिश की और मैथ की। देखिए बात को समझिएगा, इंग्लिश बहुत ही नॉर्मल रहने वाली है, परेशान नहीं होना है। आपने जो पिछला पढ़ा हुआ है 10th तक के स्तर का, आप उसी को एक बार पलट लीजिए, आपकी ठीक ठाक तैयारी हो जाएगी। मैथमेटिक्स में भी आपको बता दें कि भाई मान लीजिए 5 क्वेश्चन यदि आने हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, तो 5 में से डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन तो केवल और केवल सिंप्लीफिकेशन जैसे रहने वाले हैं, ठीक है, वो भी बहुत ही सिंपल होते हैं, उसमें भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। बात आती है जीके वाले सेक्शन की। देखिए ये पॉइंट नंबर 1, तो आपको बता दें इसमें मुख्य तौर पर आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो करंट से रहने वाले हैं, जो कि आपको चैनल पर ही अवेलेबल हो जाएंगे। जितनी भी करंट की वीडियोज आती हैं आप उनको कंप्लीट कीजिए, जो भी जीके से रिलेटेड वीडियोज आती हैं आप उनको कंप्लीट कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी 2 से 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं तो हमारे जो मैराथन क्लासेस पड़ी हुई हैं, ठीक है, आप उनको एक बार पलट डालिए, या जो और आगामी मैराथन होंगी निश्चित तौर पर टॉप के ही वो 200, 250, 500 एमसीक्यू से ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो बहुत ज्यादा रायता फैलाने में कोई फायदा नहीं, बहुत सारा पढ़ने में कोई फायदा नहीं है भाई, ठीक है। आप बहुत ही सटीक तरीके से पढ़िए, सारगर्भित पढ़िए, निश्चित तौर पर ये आपका होने वाला है। अब बात आती है भाई 75 मार्क्स की, जो कि पहाड़ जैसा आपको देखने में यहाँ पे सामने मिल रहा है, ठीक है। इसी की हम पाठ्यक्रम की डिटेल में चर्चा करते हैं। चलिए तो बिना समय गवाए हम पहुंचते हैं, ठीक है, आपके स्टाफ नर्स वाले इस सेगमेंट पे, जहां पर आप देख पा रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपका ये रहा 6वें नंबर पर स्टाफ नर्स, ठीक है, पोस्ट कोड 21, और ये आपको देखने मिल रहा है एफ आपका क्या रहने वाला है, प्रश्न पत्र कोड, ठीक है। तो चलिए एफ नंबर के सिलेबस के पास में हम चलते हैं भाई, कहां पर है ये एफ, तो
तो आपको यहां देखने मिल रहा है, ये रहा आपका स्टाफ नर्स का F वाला सिलेबस। ठीक है, अब इस सिलेबस को डिटेल देखते हैं हम बढ़िया तरीके से। अब इसको समझिएगा आप, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें टोटल पॉइंट कितने दिए हुए हैं। तो यहां हमें देखने मिल रहा है भाई, टोटल पॉइंट हमें देखने मिल रहे हैं कि पूरे सिलेबस को 14 भागों में बांटा गया। ठीक है, मोटे तौर पर 14 भागों में। अब अगर मैं कहूं 75 नंबर हैं और अगर मैं 15 भाग भी कर दूं, ठीक है, तो वैसे तो अगर मैं 14 को ही अगर 14 गुणित 5 करूं तो लगभग 14 पंचे 70, यानी 5-5 क्वेश्चन तो सब में देखने मिलने ही वाला है कि हर एक यूनिट से आपको 4-5 क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन चूंकि ये व्यापम है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ 1-2 खास यूनिटों से 8-8 10-10 क्वेश्चन भी उठा लिए जाते हैं। तो आपको सारी यूनिटों को तैयार करना है, बढ़िया तरीके से तैयार करना है। स्ट्रेटजी क्या हो वो हम अभी आपसे डिस्कस करेंगे, पहले सिलेबस को एक डिस्कस कर लें। तो देखिए यहां पर सबसे पहला जो है पॉइंट वो है आपका एनाटॉमी। ठीक है, यहां पे सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो आपको देखने मिल रहा है भाई, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, इसमें आपको देखने मिल रहा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, टिश्यू, स्केलेटन सिस्टम, जॉइंट्स एंड मसल ऑफ बॉडी। अब देखिए ये इस एक यूनिट के अंतर्गत एक आपका पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, फॉर एग्जाम्पल नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अलावा आप यहां पर देख पा रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारे ह्यूमन बॉडी के जितने सिस्टम्स हैं जो कि आपने बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है, ये सब कुछ आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है। भाई पढ़ना कैसे है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं करना है आपको, आप थ्योरी पढ़िए और साथ में आप एमसीक्यू पर ज्यादा जोर दीजिए। एमसीक्यू मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट। 35 दिनों में क्या ही किया जा सकता है, तो क्या नहीं किया जा सकता मैं ये भी बता दूं। देखिए क्या ही किया जा सकता है, तो भाई वन ऑफ द बेस्ट एमसीक्यू लगाओ। और क्यों कुछ नहीं किया जा सकता, आप 35 दिनों में अगर हर एक टॉपिक के ठीक ठाक एमसीक्यू कवर करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, जो सेंस ऑर्गन होते हैं उसको भी पढ़ना है, तो इन सब को मिला करके आपके डेफिनेटली 5 से 6 क्वेश्चन तो बनने वाले हैं, और मौका लगा तो 10 से 12 क्वेश्चन भी आपको देखने मिल जाएंगे। इसके अलावा सेकेंड जो यूनिट है वो है न्यूट्रिशन की। आप यहां पर देख रहे हैं न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री। अब देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे कम 2 से 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली पिछले एग्जामों में भी देखने मिले हैं, तो यहां भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, इसके अलावा रोल ऑफ नर्स इन न्यूट्रिशन प्रोग्राम। एक नर्स का, अगर आप स्टाफ नर्स का एग्जाम दे रहे हैं तो भाई नर्स का रोल क्या है इसमें, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको बता दें जो थर्ड आपकी यूनिट है वो क्या है, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं जो थर्ड यूनिट है वो है माइक्रोबायोलॉजी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनाइजेशन, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी है, ऑटो इम्यूनिटी है, कंट्रोल एंड डिस्ट्रक्शंस ऑफ माइक्रोब्स। तो ये सब कुछ आपका थर्ड पॉइंट पर है। इसके अलावा यहाँ आप देख रहे हैं ये सारे पॉइंट आपके सामने हैं। अब आप देख रहे हैं नर्सिंग फाउंडेशन, ये आपका चौथा पॉइंट है। ठीक है, ये सिलेबस का चौथा बिंदु है, क्या है, नर्सिंग फाउंडेशन। इसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, नर्सिंग प्रोफेशन, हॉस्पिटल पॉलिसी, नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्डिंग, और इसके अलावा रिपोर्टिंग, हेल्थ असेसमेंट, मीटिंग जनरल एंड स्पेशल नीड ऑफ पेशेंट, केयर ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट। भाई ये है आपका सबसे मूल केंद्र का पॉइंट। मतलब मौका लगा ना बाबू तो यहां से प्रश्न इतने उठने वाले हैं, इतने उठने वाले हैं, मेरे को झोला भर भर के उठने वाले हैं। 3 यूनिटें मैंने यहां पर बहुत ज्यादा देखी कि इनसे प्रश्न ज्यादा देखने मिल सकते हैं, जिनकी संभावना है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, एक तो चौथी यूनिट हो गई, इसके अलावा और भी, ठीक है, और भी यूनिटें नीचे हैं, वो भी अभी आपको बताएंगे। फिलहाल हम एक सीक्वेंस से आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका फिजियोलॉजी के बारे में, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी चीजें, मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस, ये सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब लगभग आपके कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा थ्योरी पढ़ो और एमसीक्यू पे जोड़ दो। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ डिटर्मिनेशन है, ठीक है, इससे जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं ये आपको कवर अप करनी है। इसके अलावा आप देख रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है, अब सर्जिकल आप स्टाफ, भाई आप स्टाफ नर्स हैं, आपको डेफिनेटली इसका नॉलेज होना चाहिए, तो आपको ये भी कवर अप करना है। फिर इसके जो पॉइंट्स हैं वो आपके सामने हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं बहुत ही बढ़िया तरीके से आप जोड़ दीजिएगा किसमें भाई, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है जहां जहां पर नर्सिंग के एक सोशल या स्टाफ के तौर पर या किसी जगह पर आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
आपके मेंटल हेल्थ को लेकर के जो क्वेश्चन बनेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसके अलावा नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन, स्किल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड ह्यूमन रिलेशन। आपकी जो स्किल है ना, आप जो बोल रहे हो, आपकी जो बताने का तरीका, आप जो बाकी चीजें आपको कैसे मैनेज करनी है, वो स्किल, उनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चन होते हैं वो सब यहां पर बनने वाले हैं और इन्हें ही आपको तैयार करना है। अब अभी तक अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो अभी भी बढ़िया समय है, 30 से 35 दिन का समय है, बढ़िया तरीके से इसको देख लीजिए। इसके अलावा आपको बता दे भाई, ये 2 यूनिटें तो मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफा मुकाबला ना कर दें, मतलब कहीं ये 2 यूनिटें और एक वो जो चौथी यूनिट थी, ये यूनिटें मिलकर ही आधा पेपर ना डिसाइड कर दें आपका, है ना। मतलब भाई सोशियोलॉजी और यहां पे नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल ट्रिपल स्टार लगा लीजिए इसमें और बढ़िया से एक एक पॉइंटों को घोट लीजिए इसका, है ना। क्या है भाई, सोशियोलॉजी में क्या पढ़ेंगे आप, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, ये आपको इनसे प्रश्न बन सकता है। सोशल ग्रुप, सोशल चेंजेस, ठीक है, सोशल कंट्रोल प्रॉब्लम्स एंड डिफरेंट कल्चर, पॉपुलेशन, फैमिली एंड मैरिज एंड टाइप ऑफ कम्युनिटी इन इंडिया, इनसे क्वेश्चन बनने वाला है। इसके अलावा आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट प्रोसेस, क्या एडमिनिस्ट्रेशन होता है उस हॉस्पिटल का, देखिए उन सब से क्वेश्चन बनने वाला है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट, यूनिट, वार्ड्स। इसके अलावा आपके मैनेजमेंट ऑफ इक्विपमेंट सप्लाई, इक्विपमेंट सप्लाई को लेकर के जो मैनेजमेंट है उनसे क्वेश्चन बनने वाला है। ये सब आपने पढ़ा होगा, डिटेल पढ़ा होगा जब आपने अपने नर्सिंग के कोर्स किए होंगे। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है या डिग्री बीएससी नर्सिंग है या और भी कुछ आपने किया हुआ है तो उस सब में आपने इसको पढ़ा होगा। तो यही सारा कुछ आपका डिटेल एक सिलेबस है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको जो है वो बता दें, देखिए बात को आप समझिएगा। करना क्या है भाई, करना कुछ नहीं है, बार बार मैं यही चीज बता रहा हूं आपको, आप तो बस एमसीक्यू पे जोर दीजिए, एमसीक्यू ही आपका सब कुछ कवर कर देंगे। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी थी आपके लिए। चलिए मुलाकात होगी ऐसे ही किसी एक इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।